मौर्रखा 23 अप्रैल 2022 मुताबिक 21 रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की तकरीब के दौरान की गई जिस तकरीर में हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र कायम करने का मुतालबा किया गया था, दिल्ली पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वो नफरत अंगेज तकरीर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना धर्म संसद के मामले में दिल्ली पुलिस के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुमे को एक नया हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये सिर्फ तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट है या फिर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का भी यही मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पूछे जाने पर कि क्या आप अपने जवाब पर फिर से गौर खौज करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि हमें फिर से देखना होगा और एक नया हलफनामा दाखिल करना होगा। इस पर अदालत उज़्मा ने दिल्ली पुलिस को गौर खौज करके एक बेहतर नया हलफनामा 4 मई तक दायर करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 9 मई को करेगा। हिंदुस्तान की मुतादिद रियासतों में होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने मुल्क को खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया में मुल्क की बन रही अक़लियत मुखालिफ शबीह हिंदुस्तानी मसनूआत के बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अक़लियत मुखालिफ शबीह का नुकसान ये होगा कि उसके सबब गैर मुल्की हुकूमतें हिंदुस्तान पर एतमाद करने में हिचकिचा सकती हैं। हो सकता है कि सरमायादार आपको एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर न देखें। RBI के साबिक गवर्नर ने यह बयान गुज़श्ता रोज दिया, जबकि उससे एक रोज पहले यानी बुध के रोज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद तजावुजात मुखालिफ मुहिम के नाम पर मस्जिद के पास बिलडोजर चलाकर कई तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया था। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया का आज जहां इंतखाब अमल में आया, जिसमें कमेटी की तारीख में पहली मरतबा वाइस चेयरमैन के ओहदे पर 2 मुस्लिम खवातीन का इंतखाब अमल में आया है। आज यहाँ मुनक़िदा इंतखाब में मिस्टर AP अब्दुल्ला किटी को बिला मुकाबला चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया, जबकि मोहतरमा मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को इत्तफाक राय से वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाब अमल में आया। कमेटी के दीगर मुंतखब अराकीन में मिस्टर एजाज हुसैन राठौर, मिस्टर जैनुद्दीन मोहसिन भाई जावेरी, मिस्टर सैयद जफरुल इस्लाम, मिस्टर हिदायत खां और मिस्टर C मोहम्मद फैजी के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कमेटी की तारीख में पहली मरतबा वाइस चेयरमैन के ओहदे पर 2 मुस्लिम खवातीन के इंतखाब पर खुशी और मसरत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा नवाब मलिक की जमानत अर्जी जुमे को खारिज कर दी। मिस्टर मलिक की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अबूरी जमानत की मांग वाली ये अर्जी अभी इब्तिदाई मरहले में है, वो इस सतह पर मुदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वो मजाद अदालत में अपील कर सकते हैं। साथ ही नवाब मलिक की जेल हिरासत में भी 6 मई तक का इजाफा कर दिया गया। मिस्टर मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तभी से वो अदालती हिरासत में है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिलने की खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को 10 लाख के निजी मुतलके पर जमानत दे दी है। लालू प्रसाद की तरफ से इस सिलसिले में CBI की खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज देने के साथ ही हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में समाअत के बाद उन्हें 68 दिन बाद इस मामले में राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में सभी फरीकैन को सुना, उसके बाद अपना फैसला सुनाया है। अदालत को दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो निस्फ सजा यानी 30 महीने से भी ज्यादा है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने जुमे को मॉरिशस के वजीर आजम प्रवेंद्र कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की, जो 3 रोजा दौरे पर काशी आए हुए हैं। उन्होंने रियासत के अवाम की तरफ से मॉरिशस के वजीर आजम का खैर मकदम किया और उन्हें एक शाल पेश की जिस पर हिंदुस्तान और मॉरिशस का नक्शा छपा हुआ था। मेहमान रहनुमा को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निशान यादगार भी दिया गया। मिस्टर योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान और मॉरिशस के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में सरकर्दा किरदार अदा कर सकता है। मॉरिशस और हिंदुस्तान की सकाफत एक जैसी है। वजीर आला ने मॉरिशस के अवाम और सनतकारों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का दौरा करने की दावत भी दी। मॉरिशस के वजीर आजम जगन्नाथ ने कहा कि मॉरिशस का हिंदुस्तान से जज्बाती लगाव है और दोनों मुमालिक तरक्की के इम्कानात को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि मॉरिशस में चीनी की पैदावार मईशत का बुनियादी जरिया है। उन्होंने इस शोबे में तरक्की के इम्कानात से भरपूर इस्तेफादा करने पर जोर दिया और हिंदुस्तानी ताजिरों को अपने मुल्क में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। शिवपाल यादव ने आजम खान से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जबकि आजम खान का खेमा खुल
کر اکھلیش یادو کے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخاب کے بعد سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو سے پارٹی کے کئی سرکردہ لیڈران ناراض نظر آ رہے ہیں۔ خصوصاً اعظم خان کا خیمہ انہیں نظر انداز کیے جانے پر مایوس ہے اور اکھلیش کے چچا شیو پال یادو بھی بھتیجے کے رویے سے ناراض بتائے جا رہے ہیں۔ اس درمیان سیتاپور جیل میں 2 سال سے بند سماجوادی پارٹی رکن اسمبلی اعظم خان سے ملاقات کے لیے پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے سربراہ شیو پال یادو جیل پہنچ گئے۔ اس خبر نے ایک بار پھر اتر پردیش کی سیاست میں ہلچل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ممتاز پی جی کالج لکھنؤ کے علی میاں ہال میں 22 مارچ 2022 کو NSS کی چاروں اکائیوں کے والنٹیئرز کے سیشن سے متعلق پروگراموں اور اہم کیمپوں سے متعلق اہم ممبران کو NSS کے سب سے اچھے والنٹیئرز کے خطاب سے نوازا گیا اور انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالرحیم نے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کی اور اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ سیکھنے آؤ اور خدمت کو جاؤ۔ مزید کہا کہ نوجوان قوم کی امانت ہوتے ہیں، اس لیے وہ کیمپس سے کمیونٹی میں شفٹ کرتا ہے۔ انہوں نے طلباء و طالبات کے مظاہرے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً ایسے پروگرام سے طلباء کی شخصیت میں نکھار آتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ مسجد نور باغ قاضی یحییٰ گنج لکھنؤ میں حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نے نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ سمجھیں اور ان کے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اختیار کریں، سنتوں کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کرتے رہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ہر فن کے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں جن کی ہدایات اور نگرانی کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ دین کے ماہر علماء ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق اتحاد ملت کونسل IMC کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان نے جمعرات کو اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا موازنہ دھرت راشٹر سے کیا اور کہا کہ ملک کے حالات خراب ہونے کے باوجود ان کی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ جس دن مسلمان سڑک پر نکل آیا تو کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک اور مہابھارت ہو، ہم اتحاد اور محبت کی فضا چاہتے ہیں، اس لیے وزیر اعظم کو باہر آ کر بولنا چاہیے۔ مولانا نے اعلان کیا کہ حالات نہ سدھرے تو عید کے بعد بڑی تحریک شروع کی جائے گی۔ ملک کی راجدھانی دہلی کا جہانگیر پوری علاقہ مبینہ غیر قانونی تعمیرات پر فرقہ وارانہ تشدد اور بلڈوزر کے بعد کشیدگی کا شکار ہے۔ فرقہ وارانہ تشدد، بلڈوزر اور تمام پارٹیوں کے لیڈروں کے جتھے کے بعد اب ED بھی جہانگیر پوری میں انٹری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دہلی پولیس نے جمعہ 22 اپریل کو ED کو ایک خط لکھا ہے جس میں جہانگیر پور تشدد کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی جائیداد کے ذرائع کی تحقیقات کی مانگ کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے کہا ہے کہ اگر سنبھل کی جامع مسجد میں جل چڑھانے کی کوشش کی گئی تو مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے اور حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ سنبھل انتظامیہ سے سماجوادی پارٹی کے رکن نے جمعہ کی نماز اور عید والے دن سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل سنبھل کی جامع مسجد کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بھگوان شیو کا مندر ہے۔ اسی طرح کے دعووں کے بارے میں MP شفیق الرحمان برق نے کہا کہ اگر لوگوں نے اندر جل چڑھانے کی کوشش کی تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق صدر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج مدھیہ پردیش BJP کے دفتر پہنچے، جہاں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان روڈ شو کے دوران سینئر لیڈروں اور کارکنوں نے ان کا استقبال کیا۔ مسٹر شاہ نے BJP کے ریاستی دفتر کے احاطے میں پارٹی کے سینئر اور جہانی لیڈروں کے مجسموں پر پھول چڑھائے۔ مسٹر شاہ کے استقبال کے لیے پارٹی دفتر کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا، لیکن سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے صرف منتخب رہنماؤں اور کارکنوں کو ہی پارٹی کے دفتر میں احاطے میں داخل ہونے کی اجازت مل سکی۔ گزشتہ ایک دہائی سے لائنز کلب رودولی اس نفرت بھرے ماحول میں شہر کے نواب تراہے پر ایک منفرد ہورڈنگ لگا کر محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ طوفان میں چراغ جلانے کے مترادف ہے، لیکن اگر ارادے مضبوط ہوں تو کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی۔ شیخ مخدوم احمد عبدالحق کی اس سرزمین پر ہندو مسلم اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کئی مرتبہ کی گئی، لیکن سماج دشمن عناصر کو مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ درگاہ شریف کے سجادہ نشین شاہ محمد علی عارف عرف سبو میاں بتاتے ہیں کہ رودولی کے اکثر ہندو کاروباری روز صبح کے وقت زیارت کرنے درگاہ پر آتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ سینکڑوں برسوں سے جاری ہے۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $80 کروڑ کی نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کانگریس سے یوکرین کی فوج کی مدد کے لیے مزید امداد طلب کریں گے، جسے اپنے مشرقی کنارے پر روس کے تازہ حملوں کا سامنا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکیوں سے خطاب میں جو بائیڈن نے کیو کے لیے اضافی امداد فراہم کرنے کے لیے
कांग्रेस से मजीद फंडिंग का मुतालबा करते हुए भारी तोपें, दर्जनों हूटर्स और गोला बारूद के 14,04,000 राउंड के साथ साथ टेक्निकल ड्रोन्स यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन की हुकूमत के लिए $50 करोड़ की बराह रास्त माशी इमदाद का भी ऐलान किया है, जो कि रूसी अफवाज के मुहासरे में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लड़ रही हैं। माजूल पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार किया है कि मौजूदा हुकूमत गैर मुल्की साजिश के साथ मिली भगत का नतीजा है, लिहाजा अगर वक्त से पहले इंतखाबात न हुए तो लोगों के वसी पैमाने पर मुजाहरे और एहतजाज पाकिस्तान की सरनविश का तयन करेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने लाहौर में दसियों हजार हामियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत एक गैर मुल्की साजिश और हुकूमत को तब्दील करने की साजिशों के नतीजे में कायम हुई है, लेकिन PTI और उनके हामी इस हुकूमत को किसी कीमत पर तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानी अदलिया से मुतालबा किया कि धमकी आमेज खत के मौजू की तहकीकात के लिए अदालती कमेटी की तश्कील की जाए और अवाम और मीडिया की मौजूदगी में मुकदमे की समाअत की जाए। दूसरी तरफ वजीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी तर्ज हुक्मरानी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम का हक है, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद आम इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम का कहना था कि गुज़श्ता रात भी जारी इमरानी सर्कस में एक बार फिर वही पुरानी तकरीर की कैसेट चलाई गई। उन्होंने कहा कि आज ये खुददारी की बात करते हैं। उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाकर कश्मीर फरोशी की। आज खुददारी खुद मुख्तारी का दावा करने वालों ने कश्मीर का सौदा कर लिया। ये वही शख्स है जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सियासी मुहिम का मैनेजर बना हुआ था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने शामी हम मनसब फैसल मिक़दाद के साथ होने वाली टेलीफोनी गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ईरान के वजीर खारजा ने मुख्तलिफ सतहों पर ताउन के तसलसल और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक की कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इक़्तिसादी ताल्लुकात बिलख़ुसूस निजी शोबे में तेज़ी लाने के मकसद से मुश्तरका आला कमीशन के इनेकाद का खैर मक़दम किया। इस टेलीफोनी गुफ्तगू में अमीर अब्दुल्लाहियान ने एटमी मुज़ाकरात के अमल के बारे में कहा कि हमारे और अमरीकियों के दरमियान पैगामात का तबादला यूरोपीय यूनियन के जरिए हो रहा है और इस सिलसिले में हमने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीकी जबर पर तवज्जो नहीं दे रहा है और अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। रूस ने अमरीकी दबाव और पाबंदियों की ताज़ा लहर के जवाब में अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और 27 दीगर ओहदेदारों, ताजिरों और सहाफ़ियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की वेबसाइट पर जारी की जाने वाली पाबंदियों की नई फहरिस्त में नायब सदर कमला हैरिस के अलावा फेसबुक के सरबराह, नायब वजीर दिफा और पेंटागन के तर्जुमान जानकर बी और बहुत से दूसरे अमरीकी ओहदेदारों के नाम भी शामिल हैं। रूसी वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक मज़कूरा अफराद के रूस में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रूसी सरजमीन पर उनकी मौजूदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।